ठीक है, अब ये लाइव क्वेश्चन है. आई डोंट नो इज इट. So this question is from Mr. Rahul. He's asking, what if after marriage relationship is from one side? ठीक है ना. हाँ, देखो आप आपकी तरफ से 100% दे, सामने से कुछ एक्सपेक्ट मत कर. ओके, एक साइड भी रहेगा तो भी डोंट वरी. हाँ, दूसरी साइड से आएगा या नहीं आएगा चिंता मत करो. ठीक है, और उनको अगर रहना ही नहीं है और यही नहीं है, ऐसी सिचुएशन है, तो गिव दैट फ्रीडम. आपकी तरफ से बंधन भी मत डालो. हाँ, अगर ये नहीं है तो. हाँ, तो वन साइडेड है, सामने वाले को भी रियलाइजेशन होना जरूरी है. ओके, कुछ लोग जल्दी रियलाइज करते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा लेट होता है. ठीक है, और देखो बैठ के बात करके देखो, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, एक साइड से रिलेशनशिप है बोलने का मतलब क्या है? वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अदर्स. एक्सपेक्टेशन ड्रॉप कर दो. कुछ लोग ऐसे होते हैं आजकल, कैसे बोर्डिंग स्कूल के अंदर कुछ लोग बड़े पले होते हैं, फैमिली कल्चर्स अलग है. हाँ, तो एक ही कास्ट के अंदर रहने के बावजूद भी देयर आर डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स. हाँ, तो कुछ लोग हम जैसे सोचते कि कुछ लोग मौन रह के भी रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोग गुस्से में भी प्यार बताते हैं. तो हर एक का तरीका अलग है. हाँ, देखो थोड़ा ये करके जो है एनालाइज करके देखो, बात करके देखो. हाँ, सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. हाँ, और बाकी अगर कुछ भी नहीं है और वो बोलते कि रहना ही नहीं साथ में वगैरह, तो देन गिव फ्रीडम. किसी को बांध के रख के कुछ नहीं कर सकते. ऋषि जी आगे पूछे हैं वो लोग, व्हाट अबाउट किड्स इन after one sided relationship if one cannot take responsibility? तो ये तो सही बात है. हाँ, तो सबसे पहले जो है बिलोंगिंगनेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. हाँ, आज की तारीख के अंदर कुछ कुछ जो है, जो चीजें जो है बहुत अलग हिसाब से चलते हैं. जैसे कुछ लोग ये समझते हैं कि 5 लाख 6 लाख रुपए का जो स्कूल है उसके अंदर डालना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स. कुछ लोग ये समझते हैं कि फैसिलिटी बच्चों को इतनी ज्यादा देना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स. हाँ, तो इफ यू आर थिंकिंग ऑन मटेरियलिस्टिक साइड, फॉरगेट इट. हाँ, तो ये इसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल सकते. ठीक है, क्योंकि और किसी को भी आप फैसिलिटी देखिए, किसी को भी शाइनिंग नहीं कर सके. मोदी भी जो है चाय वाले के पास बड़ा होकर ऊपर चढ़ के उसका वो चढ़ा. तो इफ यू आर फीलिंग बीइंग ए पेरेंट आप बच्चे का कुछ कर सकते हो, तो ये गलत फहमी में से बाहर निकलो. हाँ, तो इसको बहुत सारा आज की तारीख के अंदर देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व. हाँ, और बहुत सा नॉलेज अभी सभी जगह अवेलेबल है. हाँ, तो वो घिसे पीठे पुराने पैटर्न के ऊपर चलना और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो या ये समझ लो, इसमें से बाहर निकलो. ठीक है, गिव द बेसिक फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन, लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन. हाँ, और वो भी लाइफ उनको भी जीनी है आगे. सो लेट देम लर्न. तो लर्निंग उनके लाइफ में होगा. और अभी तो ये चल रहा है तो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज अवेलेबल है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी
कौन ले रहा है या कौन नहीं ले रहा है, इसके बजाय जो भी ले सकता है फैमिली के अंदर, इट कैन बी मदर साइड और द फादर, जो भी ले सकते हैं ले लो, जितनी ज्यादा ले सकते हैं ले लो, और दूसरे ने कितनी जिम्मेदारी लेना है या नहीं लेना है, दैट लेट देम डिसाइड। ठीक है, क्योंकि आज की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पुराना जमाना और नया जमाना मिक्सअप हो गया है। पुराने जमाने के अंदर सभी लेडीज लोग घर पे रहते थे, जेंट्स लोग काम पे जाते थे। आज की तारीख के अंदर दोनों काम पे जा रहे हैं, तो जिसको भी जॉब अच्छा लगा, जिसके पास भी पैसे है, रखो बच्चों का ख्याल। व्हेन जेंडर इक्वलिटी बोल रहे हो तो हैव दैट आल्सो इन द माइंड कि एक जन ज्यादा कमाएगा, एक जन कम कमाएगा। इसके अंदर जिम्मेदारी क्या, कौन कौन सी जिम्मेदारी ले सकते, ले लो, आगे बढ़ो। हाँ, और झगड़ा करते हुए बैठने में कोई रखा नहीं है। और बच्चों को आप सामने झगड़ा करते रहोगे तो भी वो संस्कार अच्छे भी नहीं रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप बड़े स्कूल के अंदर डाले और यही किए वही किए तो बच्चा सक्सेसफुल होता है, ऐसा भी नहीं। द चाइल्ड लर्न्स ऑन इट्स ओन वे। तो मन शांत रखो, सबसे पहले मन शांत रखो, और दोनों मिलके व्हाट इज द बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन डिसाइड। ठीक है, और तुम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, ऐसा अगर सोचते बैठोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। ठंडे दिमाग से सोचो। देखो भाई, आपको बच्चों का करियर बनाना है या एक दूसरे को सही या गलत ठहराना आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सोचो। पुराने जमाने में इतना हो जाता था, एक घर के अंदर 6-6 बच्चे रहते थे, 8 बच्चे रहते थे, माता पिता पिताजी अकेले कमाते रहते थे या खेती करते रहते थे, तभी भी जो बने वो IAS ऑफिसर्स और वो सब बने हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर। आप देखो, हमने लिविंग स्टैंडर्ड क्या लेके रखा है या ढकोसला बना के रखा, ये सोचने के दिन है अभी। हाँ, रिलेशन तोड़ने के दिन नहीं है अभी। अभी ये देखो कि जो हम सोच रहे हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से पैराडाइम पूरे बदल जाएंगे, रियल इस्टेट अलग हो जाएगा, सिटी के बीच में भी पूरा बीमारी है, बाहर के साइड में ग्रीन जोन है, पैराडाइम पूरा बदल रहा है, बिजनेस के पैराडाइम्स बदल रहे हैं। अभी बच्चों के बारे में सोचने के लिए भी यू हैव दैट फॉरवर्ड थॉट, चेंजिंग हो रहा है अभी सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है। हाँ, नॉलेज, पहले तो आपके जमाने में जब आप थे, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको जाके 2-2 घंटा लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है। आपका बच्चा तो 1 मिनट में यूट्यूब और गूगल पे से निकाल के सब पढ़ लेता है। तो देखो, what the best thing which you can give to your children, give it। हाँ, और दोनों का एम रखो कि बच्चों का बेहतरी किसमें है, बैठ के डिस्कशन करो। मैं कर रहा हूँ या तू कर रहे, वो सोचते हुए नहीं बैठना है। आपके बच्चे को अच्छा अपॉर्चुनिटी देना है। सबसे पहले तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो। आपके साथ में आपके स्पाउस जो भी है, हस्बैंड वाइफ, ये दोनों मशीन नहीं है, इंसान है। उनको भी मन है, उनका भी सोचने का ढंग है। आपको जो सही लगता है उनको गलत लग सकता है, ये मानो। आप सही है तो सामने वाला गलत है, ये जरूरी नहीं है। दोनों भी सही रह सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? हाँ, राइट एंड रॉन्ग का जमाना नहीं है अभी। देयर इज कंपैरिजन बिटवीन गुड एंड बेटर, बेटर एंड बेस्ट। तो इसलिए डिस्कस करो, आप दोनों में से कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं है। या नेक्स्ट।